मुल्क में चीनी की कीमत में बड़ा इजाफा। चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 229 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। क्वेटा में एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 19 रुपए फी किलो इजाफा। पेशावर में चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। कराची और इस्लामाबाद में चीनी 195 रुपए फी किलो। हर कोई अपना सोच रहा है, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं देख रहा। लग रहा है बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का स्विच ही ऑफ हो गया। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक दारू केस में रिमार्क्स। अदालत का महकमों के एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने पर इजहार बरहमी। दूसरी जानिब बागों के शहर की फजा बदस्तूर आलूदा और जहरीली। लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर रहा। शरह 475 रिकॉर्ड की गई। बरकी रोड 671। गुलबर्ग में आलूदगी की शरह 651 रिकॉर्ड की गई। गोदी मीडिया की फेक न्यूज ने तुर्किया को भी निशाने पर रख लिया। भारतीय मीडिया ने दिल्ली धमाके में तुर्किया के मुलव्वस होने का बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया। तुर्किया ने झूठे इल्जाम की सख्ती से तरदीद की है। तुर्क सिफारतखाने का कहना है कि अंकारा का दिल्ली कार बम धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय मीडिया की तमाम खबरें झूठी और बदनीयती पर मबनी हैं। आजाद कश्मीर में तब्दीली की राह हमवार। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर ने अदम एतमाद की तहरीक असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। आजाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म फैसल राठौर के नाम के साथ तहरीक जमा कराई गई। तहरीक अदम एतमाद पर 17 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, किसी की हिमायत की जरूरत नहीं है। फैसल राठौर बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide. जस्टिस अमीनुद्दीन ने विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। ईवान सदर में तारीखी तकरीब। आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। वजीर आजम, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज और सियासी क़यादत शरीक हुई। सदर ने विफाकी आईनी अदालत के 6 जज तैनात कर दिए। विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत ने हल्फ लिया। जस्टिस मुसरत हिलाली का आईनी अदालत की जज बनने से इनकार। ज़राए का कहना है जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से इनकार किया। विफाकी आईनी अदालत के लिए जस्टिस मुसरत हिलाली का नाम ज़ेरे गौर आया। जस्टिस मुसरत ने आईनी अदालत के जज के तौर पर विफाकी आईनी अदालत ना जाने का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी। फुल कोर्ट इजलास के एलामिये के मुताबिक वकील मुनीर पराचा को सीनियर वकील का दर्जा दे दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में कमेटी ने रूल्स में तरामीम तजवीज़ की थी। फुल कोर्ट इजलास के एलामिये में गलती सामने आ गई। एलामिये में सुप्रीम कोर्ट के साथ पाकिस्तान लिख दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ पाकिस्तान का लफ्ज हज़फ किया गया। सेनेट में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। अपोजिशन की बिल की मुखालफत, ऐवान में शोर शराबा। यही लोग जो है दहशतगर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। जो लोग सरहद पार से आके हमारे यहाँ पे कत्लो गारत करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशतगर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा, नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है। पीटीआई के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं, अपने मफाद के साथ खड़े हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में कड़ी तनकीद। कहा, ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशतगर्दों के वफादार।
फैसला करना होगा। ये लोग सरहद पार से आकर हमले करने वालों को सपोर्ट करते हैं। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। 27वीं तरमीम से इंसाफ के निजाम में बेहतरी के रास्ते का तयन होगा। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी का दो टोक ऐलान। अफगान रिजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान अपनी जमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ताहिर इंद्राबी ने बताया, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला सानी कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अब्दुल्ला सानी को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक ताजिकिस्तान दिफाई तामुन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पर धमाके में मुलव्वस खुदकुश बमबार के मुआविन 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम के जरिए इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की हिदायत की। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमला आवर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का एतराफ। दादुल्ला ने साजिदुल्ला उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान की तस्वीर भेजी। धमाके के रोज साजिद ने खुदकुश बमबार उस्मान को खुदकुश जैकेट पहनाई। मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्के। कलअदम मजहबी जमात के 198 कारकुनान की शिनाख्त परेड के बाद इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कलअदम मजहबी जमात के 181 कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 17 कारकुनान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। भारत से जंग जीत ली, अब मईशत की जंग जीतनी है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर का हाफिजाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें बड़े नहीं छोटे सूबे चाहिए। सूबे बड़े होने की वजह से करप्शन होती है। आइमा कराम को माहाना 25,000 वजीफा के लिए फंड्स तलब। पंजाब हुकूमत की महकमा खजाना को बजट मुख्तस करने की हिदायत। आइमा कराम के लिए सालाना 20 अरब का फंड रखने की सिफारिश की गई। माहाना 1 अरब 63 करोड़ दरकार होंगे। वजीफा प्रोग्राम का बजट महकमा औकाफ के जरिए खर्च होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। शाहीन अफरीदी की इंजरी के बायस सलमान आगा टीम की क़यादत कर रहे हैं। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई। फहीम अशरफ टीम से आउट। मोहम्मद वसीम और अब्रार अहमद प्लेइंग 11 में शामिल। 3 मैचों की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। PSL फ्रेंचाइज टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल। PCB ने फ्रेंचाइजीज को मुआहदों की तजदीद की पेशकश भेज दी। फ्रेंचाइजीज को मुकर्ररा डेडलाइन तक फैसले से आगाह करने की हिदायत कर दी गई। 2 नई फ्रेंचाइजीज की मुमकिना कीमत की रिपोर्ट भी PCB को मौसूल। टेंडर जल्द शुरू होगा। कराची में मज़ार कायद पर 35वीं नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में स्कूल्स के तलबा और तालिबात एथलीट्स की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। तुर्किया ने पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन जीत लिया। इवेंट की इख्तितामी तकरीब मनोड़ा कराची में हुई। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने इनामात दिए। कमांडर कराची एडमिरल फैसल अब्बासी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कराची के साहिल पर जापानी सकाफत के रंग बिखर गए। जापानी फेस्टिवल में मौसीकी का तड़का, जापानी रवायती रक्स, बोनोडोरी ने माहौल गरमा दिया।